खड़े हैं सीकर जिले के उपखंड खंडेला में और इस वक्त ये है ग्राम पंचायत गुरारा। अभी तक हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते थे कि गोचर भूमि पे लोगों ने कब्जा किया है और जो गोवंश है वो निराश्रित होकर के रोडों पे घूम रहा है। लेकिन इस गुरारा पंचायत में हमने एक अजीब और गरीब ही खेल देखा है। यहाँ गोचर भूमि की प्लॉटिंग हो रही है। लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाइए, इधर ये देखिए, ये हरे हरे पेड़ जो काटे हुए हैं, सामने जूम करके दिखाएंगे कि ये कच्चा सा घर ये बना रहे हैं। ये गोचर भूमि है और ये रातों रात इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने की यहाँ कोशिश भी की है। बताया जा रहा है गांव के कुछ लोग हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, सैकड़ों लोग यहाँ पंचायत के खड़े हुए हैं और वो सब बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इस गोचर भूमि में से प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ प्लॉट काट भी चुके हैं और उनका पैसा भी ले चुके हैं। अब इन्होंने अपनी शिकायत की एसडीएम खंडेला को। एसडीएम खंडेला ने बीडीओ खंडेला को लिखा है कि टू चेक एंड रिपोर्ट एंड डू द नीडफुल। जाएं और वहां पे एक्शन लें और जो भी जरूरत है कानूनन उसका प्रयोग करते हुए मुझे रिपोर्ट करें। अब खंडेला बीडीओ जब यहाँ आए ही नहीं है तो रिपोर्ट क्या करेंगे एसडीएम को। इसलिए इन्होंने मीडिया को कहा, मीडिया गोचर भूमि की जो व्यवस्थाएं हैं समाज के अंदर उनको लेकर के आज यहाँ पहुंचा है। अब यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये भूमि का जो विवाद है या ये गोचर भूमि को लेकर के ये सब क्या है। नमस्कार साहब, मेरा नाम पप्पू कुमार योगी है। मैं राजस्थान समाज से विलोम करता हूं और गौ भक्त हूं। गौ सेवा के लिए मैं लड़ रहा हूं। आज करीबन 6-7 महीने से मैं इतना परेशान हूं। ये भूमाफियाओं ने इस जमीन को रातों रात कब्जा किया है। आज तक पूरी बस्ती को पूछ लो, ये खाली पड़ी थी और यहाँ गौ माता बैठती थी। मैं इनकी सेवा करता था, दाना पानी सारा डालता था। जो मैंने गौ माताओं के लिए पानी की टंकी रखी उनको तोड़ के ये ले गए। 2 बार टप रखा, उनको लेके चले गए। फिर मैंने ईंट गिरवाई, उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ईंट के लिए मुझे पानी की टंकी भी नहीं बनाने दे रहे। मैं जानवरों को यहाँ दाना तो उनका डालता हूँ, आज गौ माता को बढ़ने भी नहीं दे रहे। मेरे पास सब सबूत वीडियो, उनको अंदर आते ही गौ माता को तुरंत बाहर निकालते हैं ये लोग। और इनका इतना आतंक छा रहा है, मेरे को मारने की इतनी धमकी दे रहे हैं कि अगर तू हमारे ऊपर एक्शन लिया तो तेरे को जान से मार देंगे, तेरे हाथ पैर काट देंगे और तेरे साथ जो लगेगा उनके हाथ पैर काट देंगे। इतना इनका दबाव बना हुआ है। जी 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 1 मिनट आप बताइए कि आप किनकी ओर इशारा कर रहे हैं। कौन ये कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कौन है ये भूमाफिया है। यही भूमाफिया, क्या कोई नाम तो होगा माफियाओं का। मामराज खटीक है, पुत्र कालू राम खटीक, लालचंद खटीक, बबीता देवी, कौशल्या देवी, अंकित या तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार, कोई एसडीएम है आपकी शिकायत पे कभी आया यहाँ मौके पर? कोई भी नहीं आया। एक दिन पटवारी जी आए, वो आके मेरे को ये बोलते हैं कि तू खुद चारागाह भूमि पे कब्जा कर रहा है। मैं बोला साहब मैं कहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे कब्जे को निरस्त कर दो, ध्वस्त कर दो, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये गौ माता के लिए 250 बीघा जमीन है, मैं इसको आजाद करवाना चाहता हूँ मरते दम तक। संभागीय आयुक्त तक मैं गुहार लगा चुका, लेकिन आज तक किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। कितनी भूमि है गुरारा पंचायत में गोचर भूमि जो है? लगभग अभी साहब 250 बीघा का तो इन्होंने कब्जा कर रखा है और बाकी कम से कम 600 बीघा के समथिंग है ये जमीन। इसका खसरा नंबर क्या क्या है बताओ जरा। 1904, 1905, 2379/1897। ये 4 खसरा नंबर हाँ। में आपके गुरारा की जो गोचर भूमि है इन्हीं 4 खसरा नंबर में है। हाँ, नहीं और भी अलग भी है लेकिन उनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिसका मैं लगा रहा हूँ उसका ये है 4 खसरा नंबर। ये सामने जो अभी अतिक्रमण करके हरी लकड़ियां काटी गई हैं, ये खसरा नंबर कितना है? ये 2379/1897। नहीं तो ये लकड़ियां काटी आप लोगों ने कोई इसका विरोध नहीं किया? कि विरोध किया है सर, मेरे पास वीडियो है। ये लोग मेरे को आपको वीडियो में दिखाऊं, दांतला ले लेके यहाँ आके मेरे बच्चों को उससे मारने की पूरा सबूत है मेरे पास, पूरा वीडियो है इनका, गाली गलौज के सब वीडियो मेरे पास। जान से मारने की धमकी देते हैं और ये और बोलते हैं कि अगर बाहर कहीं भी निकलेगा हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। जी और जी जी एक भी आदमी आता नहीं, 7-8 औरत आती है, कहते तेरे SC/ST का मुकदमा लगा देंगे। ये ST/ST से विलोम करते हैं, बार बार जलील कर रहे हैं मुझको 7 महीने से। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए और और ओ भाई पप्पू कुमार योगी समझ लो बेटा ज़्यादा दुखी है। आज केंद्र के हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है और बढ़िया तरीका से मुद्दों चला मिला कि गाया ने बचाओ। और आज भी ही राज के माए ने ना अड़े यहाँ समझ लो कि अब इतनी बड़ी बात हो रही है तो बहुत बुरी बात है मेरे ख्याल से। और इस छोरा ने मतलब मारवा की धमकी जो भी आप बताना चाहिए सारी ओरिजिनल बात है। एक हमारे साथ मेरे खुद को भी कम से कम खूब साल क्रिकेट खेलो है
ये सारा अरब छोड़े गेला वाला सब कुछ साग साफ बड़ी ने मतलब आपको कि भी लकड़ी वकड़ी दूंगा सब कुछ ले रहा था। कम से कम मैं 200 बीघा का माड़ा कब्जो कर मेले बाहर वो आदमी खुद को नीचे स्वार्थ के लिए भी कुछ करना तो बीघा माड़ा मेरे को साथ कौन दिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गाया के लिए कर रहे थे जो आज पूरी गवर्नमेंट कर रही है। फिर भी ही राज कमाए बी पार्टी का आदमी आज वो चीज खेल रहे थे तो अदर आदमी का ही कर लो कमाए। आपके कहने का मतलब ये है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और गायों के प्रति वो इतना सब कुछ प्रोजेक्ट लेके चल रही है और यहाँ व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी व्यवस्था नहीं है, प्लस उनके कार्यकर्ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि अदर कोई विपक्ष पार्टी वाला कर रहा है, उनके खुद के कार्यकर्ता है मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ही हैं जो गोचर भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं, प्लॉटिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं अच्छे। और ये तो ये भी नहीं कह रहा है कि यार मेरे को ये पूरी दे दो, मैं इन्होंने बोला है कि मेरे को ये जो इस रोड से इस साइड वाली है इन्होंने गाय के लिए ओनली फॉर ये दे दो, उसमें भी ये लोग सहमत नहीं है। फुल दादागिरी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी है, सब कुछ इनका है, बाहर लेडीजों को आगे दे देते हैं, मारा कुटी करते हैं। अब आप क्या बताओ गौचर में यहाँ हमारे सामने एक मौत कर रहा है भाई, ये खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये गोवंश के लिए कर रहा है केवल ही। और राजस्थान गवर्नमेंट का ये आदेश जारी है कि गोवंश जितनी जमीन है वो फ्री होनी चाहिए, मगर ये हमारे घनेलाल राम ये पोपा भाई राज होगा। हम जिन आशाओं से इस एमएलए को वोट देके जिताए हमारी आशाओं पे खरा नहीं उतरा है और आज के बाद में ऐसे घटिया आदमी को हमने तो वोट देंगे और न हमें जरूरत इस चीज की, क्योंकि जिन्होंने गौ माता के लिए नहीं किया तो हमारे हक अधिकार को क्या रक्षा करेंगे। एक तो वो जीव है गो जीव, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म की रक्षा करके लिए मर भी सकते हैं तो मार भी सकते हैं किसी को। तो जिनके ये अपनी आशा हमारी आशा जो थी ना उसमें खरा नहीं उतरा, ये मेरे इतना घटिया किस्म का आदमी जिसकी वजह से ये। और गांव के जो सरपंच है इनकी पूरी मिली भगती हुई है, रात की रात को कब्जा करना और इनको बेचना, उनको चाहिए गांव वालों को कमीशन। ये परिवार मरे ये छोरा कुछ भी है, इनको किसी को परवाह नहीं। तो गोचर भूमि को बेचा जा रहा है क्या? गोचर भूमि वर्तमान में इसमें 1856 कितनी बेच चुके हैं गोचर भूमि? कम से कम 20 बीघा जमीन को बेच चुके हैं, कच्ची बीघा। अच्छा प्लॉटिंग करते हैं जी। और 1856 2127 हो रही इसी में, और जिसको देते हैं ना उसको बोलते हैं इसमें निर्माण करिए हमारे पे नाम मत लेना कि भाई ये हमने बेची है। 1856 और 2127 में निर्माण चालू है अभी वर्तमान में। इस समय 1856 में नंबर इसी टच में और 2127 में चालू है निर्माण। गांव वाले कोई कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं तो जो दम लेते हैं, हम ऐसी स्टीम लगाते हैं, आप आदमी आते नहीं है, औरतों करते हैं आगे। अब डर के हमारे कौन करे इसे नहीं। अभी आपने कहा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुभाष मीर उनकी भी शय है। फुल 110% साथ है इनके, भूमाफियाओं का गिरोह बना हुआ है एक। मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है सुभाष मील वो खुद चाहते हैं कि गोचर भूमि को प्रॉपर्टी डीलर काटे। और मुझे भी कमीशन दो, आप भी कमाओ और मुझे भी कमा के दो। विधायक का ये कहना है। एक मिनट है ना, ये जो बोल रहे हैं ना ये बात एकदम सत्य है, इन सब की मिली भगती है सर। ये मेरा बचपन में 27 से 28 साल का हो गया सर, मेरा बचपन इसी जमीन में गुजरा, यहाँ खेलता था कूदता था, जो कुछ भी करता था इसी जमीन में करते थे। आज देख लो, आज पूरी बाढ़ कर ली, कब्जा कर लिया। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं यहाँ इस गुरारा ग्राम पंचायत के निवासी की, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जिनकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, वो खुद भी प्रॉपर्टी डीलर्स को और भू माफियाओं को सपोर्ट करते हैं। सर हमारी ये जगह है, यहाँ पे पाए पिलर गड़े हुए हैं, सब सारी यानी सार्वजनिक जगह है ये इसमें गौ माता बैठती है खूब। यहाँ पे आज तक हमारा जीवन इसमें व्यतीत हुआ है, जाने का रास्ता था पहाड़ी के अंदर, जाने आने का रास्ता है, यहाँ पे खूब मनोबल हमारा बच्चे यहाँ पे खेल कूद के। जी आपका नाम बताइए। और ये तो गोचर भूमि को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मामला है ये है ना, ये जो हो रहा है ना ये गलत हो रहा है। 6-7 महीने से इनका विवाद चल रहा है और गोचर भूमि में इतने ऐसी नहीं कि भाई ये डांग है बलूपरा है, ये सब गोचर भूमि में ही है, मगर कोई चीज़ की सीमा होती है। एक प्लाट रोक लो, 2 प्लाट रोक लो, ऐसा थोड़ी कि पूरी के ऊपर मैं अकेला ही कब्जा कर लूंगा। इतना बड़ा गांव है और भी तो आदमी बहुत है, और ऐसा नहीं हो रहा है। ये हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। मतलब ये जो गोचर भूमि में जो प्लॉटिंग की जा रही है, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, प्लॉटिंग करिए नहीं, गलत करे। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है और जिला कलेक्टर को स्वयं इसमें संज्ञान लेना चाहिए। एसडीएम खंडेला को भी बजाय वीडियो को इस चिट्ठी को मार्क करने के और रेवेन्यू के अधिकारी को देना चाहिए था कि मामला राजस्व का है, गोचर भूमि का है, और उसको लेकर के यहाँ लोगों की जो शिकायत है कि
प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, वाकई गलत है। अभी हमने टेलीफोनिकली यहाँ की पटवारी, महिला पटवारी हैं निर्मला जी, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने अभी मीडिया टीम को बताया कि वो भी अभी मौके पर आ रही हैं। अगर वो आती हैं तो उनसे भी हम राजस्व विभाग की तरफ से जानना चाहेंगे कि क्या ये खसरा नंबर 1904, 1905, 2379 और 1897 गोचर भूमि का ही है या ये सब लोग यूं ही यहाँ विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारी यहाँ कितने साल से रह रहे हो आप? मैं 30 साल से। तो ये सामने जो है ये गोचर भूमि, गायें बैठती हैं क्या यहाँ? हाँ, गायें बैठती हैं खूब, और गाय ने पानी भी डालता है खूब। तो ये हरे पेड़ अभी किसने काटे हैं? ये कटी गान। अच्छा, आका घर भी उरा को ना, घर भी रोड को पीछे से जार देखा हो, घर भी उरा को ना आका, जब मकान भी होना मेरी जिया तो मैं सब कुछ करूँ। बाकी मारो ना को तो ये आपको बहुत दूर नहीं तो अभी गायों को नहीं बैठने देते ये? बताओ क्या 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 सुबह का बघारे लकड़ी सुबह लड़की है ना, वो बघारे जी बन बैठ पाए होंगे, उन्हें पानी कौन पीवा दे। और इसके माता राम के घर पे जाए, उनको धमकी दिया, उनके नाके में नक्सीर आ गई, बीपी हो गई, तो 2 दिन भर्ती रही हॉस्पिटल का। मान लेटरिंग भी कहाँ पे जाए, माता राम के दस्त हो जाए कहाँ पे जाए, जंगल में जाती थी, रास्ता बंद हो गया, ये कहाँ पे जाए। शादी या मोहल्ले में चाक भी कुमार के घर इसके पास, इसके रास्ता तक कहाँ से जाए, डीजे डाजे सब। वो अलग बात है। बाकी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये गायों को बैठने की जमीन है? मेरे शंकर भगवान के मंदिर है, उनके सामने 50-60 गाय डेली की आती थी, 20 बाल्टी 10 बाल्टी हम डालते थे, और गोबर भी हम उठा के घेरे थे रूढ़ी में। यहाँ पे एक टोली रूढ़ी की, मतलब इस गोचर भूमि में लोगों ने प्लाट बेच दिया, प्लाट दे दिया। 3-4 उनको बेचते हैं ना, उनको पूछते हैं ना कि कितने में दिया, हमारे को धर्म के खाते में दिए। धर्म के खाते में तो धर्म के खाता की खातर, गाया की खातिर बाड़ो क्यों नहीं दे रहे उनको? इसके पूछो तो सही कि क्यों नहीं दे रहे वो बाड़ा, गाया की खातर नहीं देते हैं और मोल देते हैं। उनको पूछो ने तो बोले हम धर्म की खातर दिया, गरीब सहायता से दिया, ऐसे बोलते हैं वो लोग। इन महिलाओं का कहना है कि सामने जो भूमि है वो गोचर भूमि है और जबरदस्ती उसमें ये हरे पेड़ काट करके और भू माफियाओं के द्वारा इसमें अच्छे दामों में प्लॉटिंग की जा रही है। और लोगों का कहना है कि काफ़ी प्लॉट यहाँ इस गोचर भूमि में बेच भी दिए हैं। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को, सीकर प्रशासन के अधिकारियों को इस गोचर भूमि पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके ज़िले में और ये खंडेला उपखंड में गोचर भूमि को भू माफियाओं द्वारा बेच करके ये कैसा कुकृत्य और गायों के साथ में एक अनर्थ किया जा रहा है। गोचर भूमि जो विवादास्पद है, जिसकी शिकायतें राजस्व विभाग को चल रही है, वो सामने ये है। और ये सभी हरे पेड़ कटे हुए हैं जो कथित भूमाफियाओं द्वारा यहाँ प्लॉटिंग की जा रही है। और ये देखिए, एक ये निर्माणाधीन कुछ ब्लॉक्स का एक घर सा भी टीन लगा करके यहाँ गोचर भूमि में बनाया जा रहा है। ग्रामवासियों की शिकायत तो हमें यहाँ मीडिया टीम को सही प्रतीत होती है कि गोचर भूमि में ये सारे हरे पेड़ काट करके और ये इस तरह से इनकी जो टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, वो यहाँ रोड पर डाल दी गई हैं और अंदर इनके द्वारा ये प्लॉटिंग की जा रही है, जो कि बिल्कुल कानूनन भी गलत है और राजस्व नियमों के तहत भी बिल्कुल गलत है। इस तरह से ये निर्माण करना गोचर भूमि में। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ गायें बैठती थी छाया में, यहाँ वो पानी वगैरह पीती थी, लेकिन अभी यहाँ भूमाफियाओं द्वारा इस गोचर भूमि में प्लॉटिंग की जा रही है, जिसमें यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सुभाष मील और यहाँ के बीजेपी के भी कार्यकर्ता उसमें संलिप्त बताए जाते हैं। जबकि राजस्थान में भजन लाल की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसको नेता डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं। गायों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन सामने प्लॉटिंग हो रही है यहाँ गोचर भूमि के अंदर और अच्छे दामों पर ज़मीन को यहाँ बेचा जा रहा है, मिली भगत से प्रशासन की और राजनेताओं की। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को यहाँ खंडेला के गुरारा पंचायत से।